चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाथरस के प्रोफेसर ने 3 शादियां की फिर भी बेऔलाद। पड़ोसी बोले पता नहीं था उसके अंदर इतनी हैवानियत है। गांव वालों ने कहा गंदा आदमी। यूपी के हाथरस का बागल डिग्री कॉलेज पिछले 2 दिनों से काफी चर्चाओं में है। इस कॉलेज में तैनात भूगोल के प्रोफेसर रजनीश कुमार अभी भी फरार है। उस पर 65 छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोप लगा हुआ है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। आरोपी प्रोफेसर रजनीश का हाथरस में चयन बिहार कॉलोनी में 3 मंजिला मकान भी है। उनके कोई बच्चे नहीं है। पति पत्नी ही अकेले घर पर रहती है। घर के बाहर और डिग्री कॉलेज में पुलिस वाले तैनात है। यूपी में 24 घंटों में बारिश का अलर्ट जारी। 37 सेल्सियस की अयोध्या सबसे गर्म रहा। कल से फिर मौसम में उलटफेर होगा। यूपी के मौसम में बदलाव देखने को मिलने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के बाद फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया है। बुधवार को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। पिछले 13 मार्च से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश की तापमान में 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे सुबह और शाम को ठंड का एहसास होने लगा है। पिछले 24 घंटों में संत कबीर और सुल्तानपुर में बारिश हुई है। 37 सेल्सियस तापमान के साथ अयोध्या सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया। नजीराबाद का तापमान 13.5 डिग्री दर्ज हुआ है। यूपी के मौसम उलटफेर जारी है। हसीना जहां बोली बेटी ने होली खेलकर गुनाह नहीं किया, पति के खिलाफ सबूत लाई, तब मौलाना ने कहा था अब बोलने का हक नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और उसकी बेटी मौलानाओं ने टारगेट पर है। इसकी 2 वजह है। पहले रमजान में शमी ने रोजा नहीं रखा, मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक पी ली। दूसरी उनकी बेटी आयरा ने होली खेली। बेटी की तस्वीर शमी की पूर्व पत्नी हसीना जहां ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। हसीना जहां ने भी होली पर जमकर रंग खेले थे, उनकी भी तस्वीर सामने आ गई है। हसीन जहां आईपीएल में चीयर लीडर, आईपीएल के दौरान ही दोनों में प्यार हुआ था, बाद में दोनों का तलाक भी हो गया। 37 लाख का पैकेज छोड़कर आईपीएस बने विक्रम दहिया। बुर्का पर एसिड अटैक करने वाले को गोली मारी। पीलीभीत में युवाओं को ठगने वाले गैंग पकड़ी। आईपीएस विक्रम दहिया यूपी पुलिस फोर्स के तेज तर्रार युवा अफसर है। वह 4 सालों की सर्विस से कई क्राइम मिस्ट्री सॉल्व कर चुकी है। बरेली में 4 साल के बच्चे के हताहत केस से बड़ा खुलासा किया है। बच्चे की मां को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पीलीभीत में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाके में ऐसे गैंग की कमर तोड़ी है जो विभिन्न देशों के नाम पर युवाओं को ट्रैप में फंसाया करता था। 20 बैच के आईपीएस अधिकारी विक्रम दहिया इस समय पीलीभीत जिले में एडिशनल एसीपी के रूप में तैनात है। 47 लाख रुपए के पैकेज पर जॉब कर रहे विक्रम दहिया ने नौकरी छोड़ दी। पिता का सपना पूरा किया। अपने जुनून को खाकी वर्दी तक का सफर तय किया है। साड़ी पहनकर मासूम को घर से किया किडनैप। मासूम रोई तो दबा दिया मुंह। चाचा ने 3 किलोमीटर पीछा कर छुड़वाया। पीटने के बाद पुलिस को सौंपा। अलीगढ़ में महिला के वेश में घर में घुसे युवक के 4 साल के मासूम को अगवा कर लिया। मासूम रोने लगे तो उसका मुंह दबा दिया और तेजी से भागने लगा। मासूम के चाचा को शक हुआ तो घर पर जानकारी दी। पता चला कि बच्ची घर पर नहीं है। फिर मासूम के चाचा ने उसका पीछा शुरू कर दिया। करीब 3 किलोमीटर दूर आरोपी को पकड़ लिया। इसी बीच अन्य लोगों ने भी आ गए। महिला के वेश में युवक को देखकर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आरोपी युवक को थाने ले आई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह मासूम को अगवा कर ले जा रहा था। मामला बन्ना देवी थाना क्षेत्र की है। संभल के जमा मस्जिद के सुनहरे कलर पर सफेद पुताई। सदर जफर बोले पूरी मस्जिद को सफेद रंग में कर दे, हमें कोई एतराज नहीं। संभल की जमा मस्जिद की रंग पुताई को लेकर बुधवार को चौथे दिन कारीगरों ने सुनहरा रंग से ऊपर सफेद रंग की पुताई कर दी है। इसके बाद एक बार फिर से मस्जिद के कलर का विवाद जोर पकड़ने लगा है। हालांकि शाही जमा मस्जिद के एडवोकेट सदर जफर अली ने कहा कि हमें और आईएस मिलकर इस काम को अंजाम दे रही हैं। हो सकता है कल वो हमारा पूरा काम कंप्लीट कर ले। आयुष ने कहा कि हमारी सारी बिल्डिंग सफेद होती है तो उसमें सफेद रंग किया गया है। हमने उसमें कोई विरोध नहीं किया है। कानपुर में 16 साल की लड़की का अपहरण। मां बोली सोते समय मेरी बेटी को उठा ले गए युवक। एफआईआर के बाद जांच में जुटी पुलिस। कानपुर के महाराजपुर में एक 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला सामने आ गया है। पीड़िता की मां ने सकरापुरा निवासी अंकित पासवान पर बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगा है। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि रविवार की रात उसकी बेटी घर से गायब हो गई। सुबह करीब 5 बजे जब उसकी नींद खुली तो बेटी घर पर नहीं मिली। उन्होंने आसपास और रिश्तेदारों के यहाँ तलाश की। जांच में पता चला कि अंकित जो संतोष पासवान का बेटा है, लड़की को अपने साथ ले गया है। नोएडा पुलिस की बदमाश के साथ मुठभेड़। पैर में मारी गोली। घरों में चोरी और मादक पदार्थ करता था सप्लाई।
थाना सेक्टर 142 पुलिस जैन पार्क के पास चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सामने से एक संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने व्यक्ति को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख वो रुका नहीं बल्कि तमंचा निकालकर फायर कर दिया। साथ ही तेजी से वापस भागने लगा। पुलिस ने पहले 3 बार वार्निंग दी। अनदेखा करने पर पुलिस ने बदमाश पर फायर किया। गोली बदमाश के पैर में लगी। घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। काशी विद्यापीठ में छात्राओं ने कुलपति को बनाया बंधक। 2.25 घंटे के बाद खोला ताला। बोले चीफ प्रोडक्ट सुरक्षा व्यवस्था करिए, इस्तीफा दे दी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में छात्राओं ने कुलपति को बंधक बना लिया है। करीब 2.25 घंटे तक ऑफिस के चेन गेट पर ताला लगाकर बाहर बैठे रहे। शीघ्र एसओ के समझाने के बाद छात्राओं ने ताला खोला। छात्राओं का कहना है कि चीफ प्रोडक्ट सुरक्षा व्यवस्था करे या फिर इस्तीफा दे दे। 11 मार्च को हुई घटना को लेकर कार्रवाई न होने से छात्र नाराज है। छात्राओं की मांग है कि विश्वविद्यालय की गेट नंबर 1 से कुलपति आवास की दीवार के पास से बनी अवैध दुकानों को हटवाया जाए। खालिस्तानी आतंकी लाजर मसीह की रिमांड पूरी। कैसबंदी जेल में बंद आतंकी वाईफाई से करता था अकाउंट से संपर्क। यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन से पकड़े गए बीकेआई आतंकी लाजर मसीह की बुधवार को न्यायिक हिरासत पूरी हो गई है। आतंकी सिराज उग्रवार ही जांच एजेंसी के अफसर व नए सिरे से अदालत में रिमांड की अर्जी दाखिल करेंगे। आतंकी लाजर को 6 मार्च की सोबर कोखराज इलाके से पकड़कर जिला जेल में बंद किया गया था। सूत्रों के मुताबिक लाजर के पास से मिले मोबाइल में सिम नहीं मिला। वो अपने पाकिस्तान की आईएस व खालिस्तानी अकाउंट से संपर्क के लिए आसपास के लोगों से फोन पर वाईफाई इस्तेमाल किया करता था। लखनऊ में रेलवे ने 170 किलोमीटर का रिंग रोड कॉरिडोर बनाया। 7 रूट जुड़ेंगी। पैसेंजर टर्मिनल में 30 रेलवे लाइन और 20 प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। लखनऊ ऑर्बिटर में रेलवे कॉरिडोर को मंजूरी मिल चुकी है। इससे अब 170 किलोमीटर रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा। रेलवे ट्रैफिक की भीड़ को कम करने और ट्रेनों को सही संचालन के लिए इसे लागू किया जाएगा। कॉरिडोर का दोहरीकरण किया जाएगा। नई लाइनें बिछाई जाएगी। इसी दौरान लखनऊ कानपुर सेक्शन, लखनऊ शाहजहांपुर मुरादाबाद सेक्शन, इसबाग डिलिंगन सीतापुर सिटी, लखनऊ बाराबांकी गोंडा सेक्शन, लखनऊ बाराबांकी अयोध्या सेक्शन, लखनऊ सुल्तानपुर वाराणसी सेक्शन और लखनऊ रायबरेली वाराणसी सेक्शन क्षेत्र में कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है। अब इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। 10,000 से ज्यादा बिजली बिल है तो कटेगा कनेक्शन। लखनऊ में आज से चलेगा अभियान। बकायेदारों पर केवल मीटर निकालेगी टीम। लखनऊ में जिसका बिजली का बिल 10,000 से ऊपर है उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा। लखनऊ विद्युत आपूर्ति प्रशासन ने आज से अभियान की शुरुआत कर दी है। पिछले 3 महीने से बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं को भी कनेक्शन काटे जाएंगे। लखनऊ सेंट्रल जोन के मुख्य अभियंता रवि अग्रवाल ने फील्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर उपकेंद्र पर कम से कम 100 बड़े कनेक्शन काटे जाएंगे। 50,000 रुपए से ज्यादा के बकाया वाले उपभोक्ताओं को बिजली काटने के साथ उनके मीटर और केबल भी निकाल लिए जाएंगे। एडीएम कमिश्नर से बुजुर्ग ने लगाई गुहार। घर के बगल में लगे टावर से बीमारी फैल रही, अफसरों ने दी हटाने के निर्देश। लखनऊ विकास प्राधिकरण बुधवार को जनता प्रदर्शन खरदरा के श्रीनगर निवासी सुरेश चंद्र ने प्रार्थना पत्र दिया है कि स्थानीय अरविंद इंटर कॉलेज के पास 600 वर्ग फुट के एक मकान में भवन स्वामी ने अवैध रूप से 2 मोबाइल टावर लगवा रखे हैं, जिससे उनकी पत्नी और वो बीमार हो गई हैं। टावर में क्षेत्रवासियों को समस्या हो रही है। वीसी के आदेश के बाद भी टावर नहीं हटाया गया। इस पर कमिश्नर रोशन जैकब ने अफसरों तत्काल मौके पर जाकर उस पर हटाने के निर्देश दिए हैं। सीमा हैदर ने लोगों से मांगे सुझाव। बोली, लोग बताएं बेटी का नाम क्या रखूं? जिस नाम के सहज ज्यादा आएंगे वही रखेंगी। पाकिस्तान से भारत आई 23 साल की सीमा हैदर मां बन चुकी है। मंगलवार सुबह 4 बजे नोएडा के कृष्णा हॉस्पिटल में उन्होंने बेटी को जन्म दिया। सामान्य प्रसव के बाद जच्चा बच्चे की हालत स्वस्थ होने पर दोनों को दोपहर में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। सीमा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लोगों से सजेशन की मांग किया है। उन्होंने कहा कि बेटी का नाम क्या रखें, इसके लिए लोग नामों का सजेशन दे। इससे पहले सीमा के घर पहुंचने पर गांव वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसा कर स्वागत किया है। परिवार के लोग जमकर नाचे और झूमे। घर के मुख्य द्वार पर बेटी के पैरों के निशान भी अंकित किए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन शुरू। लखनऊ के 5 सेक्टर पर कापियां हो रही चेक। 3500 स्टाफ की हुई तैनात की। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की कॉपी का मूल्यांकन बुधवार को शुरू हो गया है। लखनऊ के कुल 5 केंद्रों पर मूल्यांकन हो रही है। इसके लिए 3500 शिक्षक और कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। लखनऊ के राजकीय बुल्की, राजकीय इंटर कॉलेज हुसैनाबाद, राजकीय इंटर कॉलेज निशांतगंज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज शाहीनाबाद रोड और राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मोतीनगर में मूल्यांकन किया जा रहा है।
भटिंडा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी। कैराना कोर्ट में खालिस्तानी आतंकी की सुनवाई, कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा। कैराना के सिविल जज यूनियर डिवीजन की अदालत ने आज खालिस्तानी आतंकी परमिंदर पैदा की सुनवाई हुई है। सुरक्षा कारणों को उसकी पेशी भटिंडा जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कराई गई। परमिंदर पैदा खालिस्तानी आतंकी संगठन का सक्रिय सदस्य है। वह वर्तमान में पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है। कैराना पुलिस ने उसे 2016 में गिरफ्तार किया था। नाभा जेल से फरार होने के बाद वह कैराना देहरादून मार्ग पर फॉर्च्यूनर कार से सवार था। टीबी मरीजों की मदद का बड़ा कदम, रोटरी क्लब से 51 मरीजों को लिया गोद, 6 महीने तक मिलेगा पोषण आहार। बुलंदशहर में क्षय रोग से पीड़ित मरीजों की मदद के लिए रोटरी क्लब बुलंदशहर फाउंडेशन ने एक सराहनीय पहल किया है। क्लब ने 21 टीबी मरीजों के गोद लिया है और उन्हें स्वस्थ रहने के लिए पोषण आहार देने का निर्णय किया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मनीष जिंदल और सीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार दोहरा ने मरीजों को पोषण आहार की पहली किट वितरित किया है। उन्होंने रोटरी क्लब की इस पहल की सराहना की है। डॉक्टरों ने मरीज को सलाह दी कि वे खान पान का विशेष ध्यान रखें और पोषण आहार का नियमित सेवन करें। बच्चों के विवाद में चचेरे भाई के बीच चली लाठी डंडे, फावड़े से किया हमला, अस्पताल में उपचार के दौरान हुई हताहत। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में बच्चों के विवाद में चचेरे भाई के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। चचेरे भाई ने युवक के सिर पर फावड़े से वार किया। घायल को उपचार के लिए हेटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी बुधवार को हताहत हो गई है। साड़ थाना क्षेत्र के बदनावा गांव निवासी रमेश कोठरिया शादी बारात में ढोल बजा रहा था। परिवार में पत्नी सविता, 2 लड़की और 2 लड़कियां हैं। रमेश के भाई शिव कुमार ने बताया कि बीते सोमवार को रमेश के लड़के के घर के बाहर खेल रहे थे, तभी पड़ोस में रहने वाले चचेरे भाई रवि की पत्नी गुड़िया ने रमेश के बड़े बेटे को किसी बात पर बुरी तरह से पीट दिया। गोरखपुर एम्स में 6 गोलियां लगे युवक का हुआ ऑपरेशन, 15 दिन तक चला इलाज। डॉक्टरों ने चेहरा फिर से बनाया, नई तकनीक से टूटी हड्डियों भी जोड़ी। गोरखपुर एम्स में डॉक्टरों ने एक बार फिर से अपनी काबिलियत की साबित कर दिया है। बिहार के गोपालगंज के रहने वाले 32 वर्षीय युवक को शादी समारोह के दौरान हुई विवाद में 6 गोलियां मारी गई थी। इस हमले में उसका चेहरा, जबड़ा, जिभ, गाल, नाक, कान, कंधा और हथेली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। हालात इतनी गंभीर थी कि पहले उसे गोपालगंज सदर अस्पताल फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज लाया गया, लेकिन वहां से उसे गोरखपुर एम्स से रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने कई घंटों की जटिल सर्जरी कर उसके चेहरे को दोबारा उसी रूप में तैयार किया और उसकी हथेली को भी ठीक किया। मरीज अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की ओर लौटने लगा है। यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। सोनभद्र में हाई स्कूल की 90,000 और इंटर की 58,000 कापियां चेक होगी। सोनभद्र में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा कापियों का मूल्यांकन बुधवार को प्रारंभ हो चुका है। मूल्यांकन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को परीक्षकों को परीक्षित किया गया है। हाई स्कूल के परीक्षकों को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और इंटरमीडिएट के परीक्षाओं को राजा सादर महेश इंटर कॉलेज में प्रशिक्षित किया गया है। मुख्य नियंत्रक DRS जयराम सिंह के अनुसार एक परीक्षक प्रतिदिन इंटर की 45 हाई स्कूल 50 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे, जिसमें कुल 90,751 हाई स्कूल और 58,314 इंटर की उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाएगी। गुलाबी गैंग के दच्चे पर लिखी गई किताब यूपी के पंचायती राज मंत्री ने किया यहाँ विकास रंग गुलाबी है का विमोचन। फतेहाबाद जिले के ग्राम प्रधान और गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के अध्यक्ष हेमलता पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन हुआ है। लखनऊ स्थित पंचायती राज निदेशालय में प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ विकास का रंग गुलाबी है पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक हेमलता पटेल की समाज सेवा, संघर्ष और ग्राम विकास कार्यों पर केंद्रित है। वह बहुआ ब्लॉक के सज्जनपुर गाँव की ग्राम प्रधान है। उन्होंने शिक्षण, महिला अधिकारों के लिए विशेष कार्य किया है। रेलवे के नोटिस से 20 परिवारों को गहरा संकट। आगरा में रेलवे की जमीन पर बनाए घर बाथरूम 26 मार्च तक हटाने का अल्टीमेट जारी। आगरा के नगला लाल सिंह ने रेलवे के नोटिस से 20 परिवारों पर संकट गहराने लगा है। इन्हें 26 मार्च तक रेलवे की जमीन पर बने घर बाथरूम के हिस्से को हटाना होगा। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि वे दशकों से यहाँ रह रहे हैं, अब वे कहाँ जाएंगे। लगभग 15 साल पहले रेलवे ने अपनी जमीन पर पिलर खड़े किए थे। उन्होंने अपने मकान और बाथरूम इसी पिलर के पीछे ही बना दी। अब रेलवे से अब आगे उनके घर तोड़ना चाहता है। इससे लोगों में आक्रोश व्यक्त है। हरियाणा में 5.11 लाख में बिकी भैंस रोजाना 25 लीटर दूध देती है। मालिक बोला फेमस हुई तो चोरी होने का डर सता रहा था।
हरियाणा के नारनैल मुर्रा नस्ल की भैंस 5.11 लाख रुपए में बिकी है। भैंस की खास बात यह है कि वह रोजाना 25 लीटर दूध देती है। ये भैंस पशुपालन विभाग की प्रतियोगिताओं में कई इनाम जीत चुकी है। नोएडा के पशुपालन अनिल यादव भैंस को खरीदने के लिए चिंडालिया गांव पहुंचे हुए थे। चिंडालिया गांव के किसान विक्रम लांबा ने बताया कि यह भैंस तीसरी बार ब्याही थी। उन्हें भैंस को उच्च गुणवत्ता वाला चारा और पोषक आहार दिया है, जिससे उसकी दूध देने की क्षमता और बढ़ गई है। इस भैंस की चर्चा आसपास के गाँव में होने लगी। उसे डर लगने लगा कि कहीं भैंस को कोई चोरी न कर ले। इसकी जानकारी अनिल यादव को लगी तो उन्होंने भैंस खरीदने की इच्छा जाहिर की। मंत्री निषाद बोले 7 दरोगा के हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में डलवाया, तब जाकर यहाँ पहुंचा। डीएमएसपी न सुने तो सीएम को कॉल कर देता हूँ। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 7 दरोगा के हाथ पैर तुड़वाकर गड्ढे में डलवा दिया है, तब जाकर यहाँ पहुंचा हूँ। किसी के पीए से नहीं बल्कि सीधे डीएमएसपी को कॉल करता हूँ। 5 मिनट में रिप्लाई नहीं आए तो मुख्यमंत्री के पास शिकायत करता हूँ। संजय निषाद मंगलवार को संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा को लेकर सुल्तानपुर के लंबुआ पहुंचे हुए थे। मन से जनसभा को संबोधित करते थे, तभी सोमकपुर गांव की राधा रानी प्रधान ने 3-4 महिलाओं के साथ मंत्री से मुलाकात की। रागिनी ने मंत्री से कहा कि मेरे पति मारपीट के मामले में पुलिस से गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा के 0 पॉइंट पर महापंचायत शुरू। मांगों को लेकर 14 संगठन ने किसानों से होंगे शामिल। अधिकारी से मौके पर होगी बातचीत। संयुक्त किसान मोर्चा मांगों को लेकर एक बार फिर से ग्रेट नोएडा के 0 पॉइंट पर महापंचायत शुरू हो गई है। पंचायत में भाकियू टिकट, भाकियू महात्मा टिकट, भाकियू मंच, भाकियू भानु, भाकियू आगरा, भाकियू कृष्ण शक्ति, भाकियू संपूर्ण भारत, भाकियू अखंड, भाकियू एकता, किसान एकता महापंच संघ, किसान मजदूर संघ मोर्चा, किसान बेरोजगार सभा और जय जवान जय किसान मोर्चा सहित सभी 14 किसान संगठन ने निर्णय पदाधिकारी शामिल हुए हैं। अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। बेटी के साथ थाने पहुंची डिप्टी जिला मन्नी कनौजिया नेहा शाह ने मां के साथ जेल अधीक्षक के घिनौने कृत्य को लेकर दी तरबियत, एफआईआर दर्ज करने की मांग। जिला कारागार वाराणसी में तैनात रही डिप्टी जिला मीना कनौजिया बुधवार को अपनी बेटी और वकील के साथ लालपुर पांडेयपुर थाने पहुंची हुई है। यहाँ उनकी बेटी ने नेहा शाह के जेल अधीक्षक रहे उमेश सिंह के थाने में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग किया है। इसी दौरान थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों से बात के बाद मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। डिप्टी जिला मीना कनौजिया की बेटी शाह ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि मेरी मां मीना कनौजिया निवासी बड़ा चंदगंज अलीगंज कपूरथला लखनऊ की निवासी है। लखनऊ के ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने की बाकायदा रेफर आलम क्लब का मंडयुक्त किया निरीक्षण, अवैध कब्जे हटाने के दिए निर्देश। ऐतिहासिक रेप आम क्लब को अवैध कब्जे से मुक्त कराने और मेड़जोड़ की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठा लिया है। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने निरीक्षण कर सख्त निर्देश दिए कि क्लब परिसर के अतिक्रमण तत्काल हटाया जाए और उसकी मरम्मत का कार्य तेजी से शुरू किया जाए। निरीक्षण के दौरान एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एक चादर जली और सुलग उठा नागपुर बाबरी डही तो भी शांत था सर, वीडियो वायरल कर दूंगा, फलाने वाले कौन। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचा गिराया गया था। यूपी, गुजरात, दिल्ली, एमपी के अलावा पूरे महाराष्ट्र में दंगे भड़क उठे थे। एक हफ्ते चले दंगों में सिर्फ मुंबई में 700 से ज्यादा लोगों की हताहत हो गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने हेडक्वार्टर वाला नागपुर तब भी शांत रहा। कुछ प्रदर्शन हुए, धारा 144 लगी, लेकिन शहर जलने से बच गया। 9 महीने 14 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटी सुनीता विलियमसन। स्क्रिप्ट क्रॉफ्ट का टेम्परेचर बढ़ने पर 7 मिनट संपर्क टूटा। फ्लोरिडा समुद्र तट पर लैंडिंग। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियमसन और बुच विमलोर 9 महीने 14 दिन के बाद पृथ्वी पर लौट आई हैं। इसके साथ क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक होंग और रूस के अलेस्ट्रारूर गोरविले भी शामिल है। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 में फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ है। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट के धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लॉकआउट हो गया, यानी संपर्क नहीं रहा। सोना 88,680 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इस साल अब तक 12,518 रुपये महंगा हुआ। चांदी में गिरावट 1 लाख प्रति किलो पर आई। सोने की कीमत आज 19 मार्च को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम
₹326 बढ़कर 88,680 हो गया है। इससे पहले मंगलवार को सोने की कीमत 88,354 थी। वहीं 1 किलो चांदी आज ₹152 सस्ती होकर ₹1,02,48 प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले कल चांदी का भाव ₹1,04,000 प्रति किलोग्राम था, जो इसका ऑल टाइम हाई भी था। केटीएल बाजारी के डायरेक्टर अजय केटाले के अनुसार इस साल सोने का भाव 92,000 तक जा सकता है।